नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11 वीडियो नंबर 12। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा कि लॉ ऑफ बीएमयू, जो कि ये बता रहा था कि लॉ ऑफ बीएमयू बता रहा था आपको कि जब आप किसी चीज का कॉन्टिन्यूसली एक स्टैंडर्ड बास्केट में कंजम्पशन करते हैं तो उसकी मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहती है। अब हम आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। तो एक बंदा, एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता कब संतुलन में आता है, यानी कि कब वो बैलेंस होता है। ठीक, तो एज ए कंज्यूमर हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि कब मिलेगी? व्हेन आई डिराइव बेस्ट ऑफ माई मनी, जब मैं अपने पैसे का सबसे बेस्ट चीज पाऊंगा तो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन ही इक्विलिब्रियम है। ठीक है, व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन हिज गिवन रुपीज इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो आप समझ गए कि सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन जहां कंज्यूमर को डिराइव होगा उसे हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन ये ड्राइव कहां होगा वो जानने से पहले हमें कुछ एजम्पशन समझने होंगे। एजम्पशन मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स में आपको हर चीज का एजम्पशन समझना है। तो एजम्पशन नंबर 1 कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। रैशनल का क्या मतलब है? कंज्यूमर रैशनली डिसीजन लेता हो, लॉजिक से डिसीजन लेता हो। ये नहीं कि वो बेवकूफ दिमाग का और जो मन कर रहा है वो कंज्यूम कर रहा है और चाहे जितना महंगा मिला चाहे जितना सस्ता मिला, ये नहीं। हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि जिस कंज्यूमर के लिए हम बात कर रहे हैं वो कंज्यूमर रैशनल है, लॉजिकल काम करता है, बेमतलब के पैसे इधर उधर नहीं खर्च करता है। रैशनल कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं। सेकंड, कार्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आप अप्रोच समझने जा रहे हैं वो कार्डिनल यूटिलिटी है। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब कि जिसमें यूटिलिटी आपके नंबर से मेजर की जाती है। मैंने आपको बताया था जिसमें नंबर्स में 1, 2, 3, 4 यूटिल से मेजर की जाती हैं। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं मार्शल की थ्योरी, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी समझा था कि जिसमें सेटिस्फैक्शन को नंबर से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। अब इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का क्या मतलब है? हम ऐसे गुड्स की बात कर रहे हैं जिनका यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो उसका किसी दूसरी कमोडिटी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझिएगा, व्हेन कंज्यूमिंग चॉकलेट तो वो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी देता है। लेकिन जब आप छोला भटूरा दोनों खाते हैं तो वहां पर अगर हम बात करें ओवरऑल सेटिस्फैक्शन की तो दोनों मिलाकर सेटिस्फैक्शन निकलेगा। यानी कि अगर छोला बहुत अच्छा हो भटूरा खराब हो तो भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, भटूरा बहुत अच्छा हो छोला खराब हो तो भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि वो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी नहीं दे सकता है। लाइक आपका पाव भाजी, पाव अच्छा भाजी खराब है तो भी खराब, मजा खराब, भाजी अच्छा पाव खराब है तो भी मजा खराब। ये इंडिपेंडेंट यूटिलिटी नहीं देता है। यहाँ पे जो हम गुड्स की बात करें वो ऐसे गुड्स की बात करें जो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी देते हो। क्लियर? और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है MUM इज कांस्टेंट, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ये क्या होता है भैया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब होता है ये जान लो, और ये लाइफ टाइम काम आने वाला है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है कि कंज्यूमर जब 1 रुपए खर्च करता है, ठीक है, तो उस 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन वो चाहता है। ठीक, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब 1 रुपए मैं कब खर्च करूंगा, कितने यूटिल्स हमें 1 रुपए में चाहिए, वही कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब मान लीजिए मैं जब 1 रुपए खर्च करूं तो मुझे 4 यूटिल्स चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब इसको कांस्टेंट माना गया है कि मतलब ये हमारे एजम्पशन है कि इसको हम कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट क्यों मानते हैं, इसको भी जान लो। कांस्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि ये मेजरिंग रॉड है, अगर ये डिस्टर्ब होगा तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और ऐसे भी देखिए मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट ही होगा। अगर ये डिक्लाइन करने लगेगा तो पहली बार हमें 1 रुपए में ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए, दूसरी बार कम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये कांस्टेंट होता है, हर बार हमें 1 रुपए में उतना ही सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। ठीक है, ये थे हमारे एजम्पशंस। अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता कैसे है। तो पहले नंबर पे 2 तरह के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। एक तो जब हम सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं या हम एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि जब हम 1 कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो इक्विलिब्रियम कैसे बनाते हैं। तो उसमें हमें 3 चीजें पहले जाननी होंगी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी का क्या मतलब है कि वो गुड मार्केट में किस प्राइस पर अवेलेबल है, किसने मूल्य पर वो अवेलेबल है, कितना रुपए देने को हमको मिल जाएगा, उसे हम कहते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। MU ऑफ द कमोडिटी। MU ऑफ द कमोडिटी का मतलब है कि उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। और MUM क्या है, मैंने आपको बताया कि वर्थ ऑफ अ रुपी।
कंज्यूमर जितने यूटिल्स की एक्सपेक्टेशंस करता है 1 रुपए में, उसी को हम कहते हैं MUM। अब MUM कंज्यूमर खुद डिसाइड करेगा, ये समझिएगा। वर्थ ऑफ मनी डिस्क्राइब बाय कंज्यूमर इट सेल्फ। हर आदमी को जरूर नहीं 1 रुपए में बराबर सेटिस्फैक्शन चाहिए, मे भी किसी को 1 रुपए में ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए, किसी को कम चाहिए, मुकेश अंबानी को भाई कम सेटिस्फैक्शन चाहिए 1 रुपए में, लेकिन किसी गरीब आदमी को सेटिस्फैक्शन 1 रुपए में ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो कंज्यूमर के हिसाब से डिपेंड करेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर? और जब एक बार उसके लिए डिसाइड हो गया तो वो हम मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर आई डिसाइड की मुझे 1 रुपए में 4 यूनिट चाहिए तो दैट इज कांस्टेंट फॉर मी। मुझे जब 1 रुपए में 4 यूनिट मिलेगा तभी मैं खर्च करूंगा 1 रुपए, वरना मैं नहीं खर्च करूंगा। ठीक, तो ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें 1 रुपए में हमने कहा, मान लीजिए कि हमको 1 रुपए में 2 यूटिल्स मिल रहा है। ठीक है, 1 रुपए में हमें 2 यूटिल्स मिल रहा है, और हम कोई भी चीज जब खर्च कर रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, जब हम कोई चीज को खर्च कर रहे हैं, कोई रुपया खर्च कर रहे हैं, कोई 10 रुपए 5 रुपए खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमें 2 यूटिल चाहिए। अगर हम 10 रुपए खर्च करें तो हमें 20 यूटिल चाहिए। ठीक है, यानी कि MUX कमोडिटी मान लेते हैं अपॉन PX। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी प्राइस से डिवाइड करने पर MUM के बराबर आ जाए तो हमारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मेरी बात समझिएगा कि मान लीजिए कोई कमोडिटी हम 4 रुपए का खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में आइए। ठीक, मान लीजिए किसी कमोडिटी को हम 4 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझना, किसी कमोडिटी को हम 4 रुपए में खरीद रहे हैं, हमें 1 रुपए में 2 यूनिट चाहिए, तो 4 रुपए में कितने यूनिट चाहिए? 8। तो 8 वाला हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, कैसे निकाला हमने? MUX ये हो गया 4 रुपए की यूटिलिटी, ये जो आप देख रहे हैं ये 4 रुपए में मिलने वाली यूटिलिटी है, और हमें कितने निकालनी है? 1 रुपए में मिलने वाली यूटिलिटी निकालनी है, और MUM हमारे क्या है? 2। यानी कि हमको चाहिए कि 1 रुपए में जब 2 यूटिल्स मिले, ठीक है, 1 रुपए में हमको जब 2 यूटिल्स मिलेगा तो हमारे लिए इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो ये 4 रुपए में 20 यूटिल्स, तो अगर 4 रुपए में 20 यूटिल्स तो 1 रुपए में कितना यूटिल्स? तो MUX अपॉन PX होगा, तो निकल जाएगा। तो 20 अगर 4 में तो 1 रुपए में 5। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5। क्या ये MUM के बराबर है? MUM हमारा कितना है? 2। तो ये 2 से ज्यादा है, तो कंज्यूमर सोचो, आप सोचो तुम 1 रुपए में 2 यूटिल चाह रहे थे, लेकिन बिल कितना रहा है? 5। तो कंज्यूम करोगे कि अभी रुक जाओगे? ज्यादा अगर हमें सेटिस्फैक्शन से हमारे सेटिस्फैक्शन से हम रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा मिल रहा था, कंज्यूमशन को रोकेंगे थोड़ी ना। नो डाउट हमें 1 रुपए में 2 यूटिल चाहिए, लेकिन हमें मिल कितना है? 1 रुपए में 5। तो आई शुड कंज्यूम मोर। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड यूटिल्स में हमें सेकंड क्वांटिटी में हमको 18 यूटिल्स मिल रहा है 4 रुपए में, तो 1 रुपए में कितना मिल रहा है? फिर वही काम करते हैं, 18 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो यह जा रहा है 4.5। ठीक, तो अब सोचो कि 1 रुपए में आपको कितना यूटिल चाहिए था? 2। आप पा कितना रहे हैं? 4.5। तो भी आपको फायदा ही है, तो भी आप कंज्यूम करेंगे। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 16। 1 रुपए में आपको 2 यूनिट चाहिए, 4 रुपए में 16 यूनिट मिल रहे हैं, 1 रुपए में कितने मिल रहे हैं? 16 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 4। 4 इज अगेन ग्रेटर देन 2। अभी भी आपको 1 रुपए में 2 यूनिट चाहिए था, पार कितना रहे हैं आप? 4। बहुत अच्छी बात है, फायदे में है आप। फिर हम नेक्स्ट समझते हैं 8। 4 रुपए में आपको 8 यूनिट मिल रहा है, तो 1 रुपए में कितना मिल रहा है? 2। तो 2 इज इक्वल टू 2। इस बार आपको 1 रुपए में 2 यूनिट चाहिए था और 2 यूनिट आप पा रहे हैं, तो ये हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही विल कंज्यूम 4 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर? Thus consumer is in equilibrium when what he expect in a single rupee is exactly equal to the what he get in a rupee is called consumer equilibrium। नीचे देखो, जब 5 हो जा रहा है तो कंज्यूमर पा रहा है 4 रुपए में 0 यूनिट्स, यानी कि 1 रुपए में 0/4 यानी कि 0। 0 इज लेस देन 2, तो आपको 1 रुपए में 2 यूनिट चाहिए, आप पा कितना रहे हैं? 0। तो आप ये कंज्यूम करेंगे? नो, कोई मतलब सवाल नहीं होता कि कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स 4 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर?
अब समझो इक्वेशन करते हैं हम। MUX इक्वल टू, यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, MUX इक्वल टू MUM इंटू PX, जहां पर हो जाएगा वही हमारा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो देख लो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे समझिए इसको कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम MUX हम कितना हो जाए हमारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तो MUM कितना था 2, MUX और PX कितना था 4, तो 4 इंटू 2 8, यानी कि MUX जब 8 हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो देखिए MUX यहाँ पर 8 और इक्विलिब्रियम बन रहा है। ठीक है, अब एक मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं कि मान लीजिए MUM 1 है और प्राइस भी 1 है, तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। तो यानी कि MUX इज इक्वल टू PX इज ऑल्सो द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस चीज को मैं डायग्राम पर समझाता हूं आपको। यहाँ पर मैं MU को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया MUX ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पर हम नीचे क्वांटिटी रखते हैं, यहाँ पर हमने MUX और प्राइस को रखा है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कि ये प्राइस है, तो आपने देखा कि MUX इज इक्वल टू PX होने पर इक्विलिब्रियम बन जा रहा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका MUX और PX दोनों मिल जा रहे हैं, ये आपका होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पे आप देखिए कंज्यूमर को कितना चाहिए था, यूटिल्स 1 रुपए में 2, लेकिन बाहर कितना रहा था 5। ठीक, सरप्लस में था। ठीक है, तो इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर देखो ध्यान से, मेरी बात समझना। कंज्यूमर को प्राइस के द्वारा सेटिस्फैक्शन चाहिए था, मतलब कंज्यूमर जब एक पहले जो कंज्यूम कर रहा है उसको सेटिस्फैक्शन ये चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है ये यूनिट ना, मतलब कंज्यूमर अपने प्राइस का सेटिस्फैक्शन चाहता है, तो प्राइस तो ये है उसकी, तो इसी का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है सेटिस्फैक्शन इतना मिल रहा है। ठीक, तो इस लाइन के ऊपर देखो, तो जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। ठीक, अब नीचे देखो कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन चाहिए था 2, लेकिन मिल कितना रहा है 0। ठीक, या नीचे आ जाओ, कंज्यूमर को में कितना सेटिस्फैक्शन चाहिए था 2, मिल कितना रहा -1.25। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये एरिया आप देख रहे हैं इस पॉइंट के बिलो वाला, ये सब आपका कहलाएगा कंज्यूमर डेफिसिट, ये कंज्यूमर का घाटा है। ठीक है, तो ये वीडियो आप 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखिए, जो डाउट हो आप उनको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए। आज के लिए आपका एक होमवर्क है, आपका क्वेश्चन है कि कंज्यूमर ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा जब MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन है MUM से, सेकेंड MUX अपॉन PX लेस देन है MUM से, थर्ड MUX अपॉन PX इक्वल है MUM के। तो ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, इसको आप जरूर करिएगा। कल मैं इसको डिस्कस करूंगा जरूर, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगा। फिलहाल इसे अपने मन से आप ट्राई करिए। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट आप समझिए, कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर डेफिसिट क्या है, ये आप डायग्राम समझिए, ये टेबल समझिए, सब समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो बाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को जितना शेयर होगा उतना शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद।